ओस्टियोपोरोसिस आपको कैसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं, किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं और ये किन लोगों को ज़्यादातर होती है। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? सिम्टम्स की बात करें तो ओस्टियोपोरोसिस के ऐसा कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होते हैं। अगर आप मेनोपॉज में हैं या आपका एज ए मेल आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन होने लगता है तो भी ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो कैंसर का मेडिसिन ले रहे हैं, टोबैको का अगर आप यूज़ ज़्यादा करते हैं या अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा है, ओस्टियोपोरोसिस से बचना है तो हम इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए नमस्कार, आई एम डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग ओस्टियोपोरोसिस की। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है और आपको कैसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं, किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं और ये किन लोगों को ज़्यादातर होती है। अक्सर कई बार आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर इस टर्म को यूज़ करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है एक बोन का वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना, ब्रिटल हो जाना, जिसकी वजह से वो बोन आपका आसानी से टूट सकता है। बोन का खोखला हो जाना, आपकी हड्डी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जानी, बोन टिश्यू की कमी का हो जाना ओस्टियोपोरोसिस होता है। ओस्टियोपोरोसिस का एज सच कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। यूजुअली हमारी बोन की एक लिविंग टिश्यू होती है जिसके अंदर आपका जो पुराना जो टिश्यू है वो डेड होता रहता है और न्यू बोन फॉर्मेशन होती रहती है। जितना हम यंग होते हैं उतना ये फॉर्मेशन बहुत स्पीड से होता है, इसीलिए जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनकी बोन्स बड़ी स्पीड से बढ़ती रहती है और एक एज पे उनका बोन जो इंडेक्स होता है, बोन मास, वो कंप्लीट हो जाता है तो ये स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। इसीलिए जो ऑस्टियोपोरोसिस का जो प्रॉब्लम है वो अक्सर आप देखते हैं कि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उस एज के अंदर जो बोन को रिप्लेस करने का, जो बोन टिश्यू एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, वो पावर आपका रिड्यूस हो जाता है। एज ए रिजल्ट आपका जो बोन है वो खोखला होना स्टार्ट हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस के एज सच कोई स्पेसिफिक सिम्टम आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन कई बार एक पेशेंट जब भी एक ओल्ड एज में आता है, 50 के बाद आता है, तो ये प्रॉब्लम हम लोग डिटेक्ट कराते हैं, उनका बोन डेंसिटी टेस्ट कराते हैं और ये प्रॉब्लम सामने निकल कर आता है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आप किन रिस्क फैक्टर को पता कर सकते हैं कि हमें ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ओस्टियोपोरोसिस के एज सच कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी बार कुछ पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि उनको बहुत ईजिली फ्रैक्चर हो जाते हैं, या फिर जो कमर में अचानक से दर्द रहता है तो कमर जब आपकी जो स्पाइन बोन होती है वो वीक पड़ जाती है, ब्रिटल हो जाती है, या फिर वो अंदर से आपका जो होता है बोन श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लोअर बैक पेन देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों की हाइट छोटी हो जाती है क्योंकि जो स्पाइन है वो कर्व पकड़ लेती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। और कुछ केसेस में बहुत इजीली फ्रैक्चर्स हो जाता है पेशेंट को, तो ये लक्षण हो सकते हैं ओस्टियोपोरोसिस के। इसके साथ साथ कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके बेस पे हम लोग कहते हैं कि इन लोगों को ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एज की बात करूं तो यूजुअली 45 के बाद जो भी लोग होते हैं उनको ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो मेल्स के कंपैरेटिवली फीमेल्स को ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फीमेल्स जब अपना मेनोपॉज टाइम पे पहुंचते हैं तो उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी होने लगती है, जिसके कारण से ये कंडीशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमारे हार्मोन्स का भी ये रोल आता है कि अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम्स रहती हैं तो भी आपको ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप मेनोपॉज में हैं या आपका एज ए मेल आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन होने लगता है तो भी ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसके साथ साथ अगर आप कई बार मेडिसिन पे हैं, कुछ स्टेरॉइड्स पे हैं, या फिर आप कैंसर का मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर फिट्स वगैरह के लिए कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी ये कंडीशन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी का ना होना है, टोबैको का अगर आप यूज ज्यादा करते हैं या अल्कोहल का इंटेक बहुत ज्यादा है, तो भी आगे जाके आपको ओस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क फैक्टर का काम करते हैं। तो इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर हम डाइट की बात करें तो अगर आप एक लॉन्ग टाइम से डाइट के अंदर कैल्शियम का कंटेंट कम रहता है तो भी आपको ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो रिस्क फैक्टर का काम करते हैं आपको ओस्टियोपोरोसिस की फॉर्मेशन में।
अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ओस्टियोपोरोसिस से बचना है तो हम इसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी डाइट के अंदर अच्छे अमाउंट में आपको कैल्शियम लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो 15 साल से 45 या 50 साल की उम्र तक हमारी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो 1000 mg पर डे की होती है, तो हमें अपनी डाइट वगैरह सब कुछ उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। एल्डरली वुमेन्स की बात करूँ या मेंस की बात करूँ तो उनकी ये रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। अप टू 1200 mg के अराउंड आपको पर डे कैल्शियम का इंटेक करना चाहिए। इसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, आप टोफू यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं और आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके और टाइमली एक डॉक्टर के पास जाकर आप अपना हेल्थ चेकअप करवा के इस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओस्टियोपोरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो एज सच सबसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस इसमें आती है तो वो रहता है फ्रैक्चर। समटाइम्स जो अगर आपको ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होता है तो सबसे जो मेनली और मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है वो आपके हिप जॉइंट का फ्रैक्चर होता है, जिसके कारण से डिसेबिलिटीज आती हैं, आप बेड रिडन हो जाते हैं एंड समटाइम ये आपको डेथ तक ले जाता है। तो ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन के अंदर आता है। इसके अलावा भी आपकी अदर बोन्स भी बहुत ही इजिली ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं, आपकी बोन की हीलिंग की पावर खत्म हो जाती है एंड सेकेंडली आपका जो स्पाइन है उसमें कंटिन्यूअसली पेन होना स्टार्ट हो जाता है, पोस्चर बैंड हो जाता है या फिर आपका हाइट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर आपको ओस्टियोपोरोसिस रहता है तो आप कैल्शियम इंटेक अपना बढ़ा दीजिए। इसके साथ साथ होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो आपकी ये कंडीशन को हील करने में आपकी हेल्प करती हैं। आप इंडिया में किसी भी कॉर्नर में अगर आप रहते हैं तो आप हमारे साथ में कंसल्ट कर सकते हैं या अपने मेडिसिन घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। इसी तरीके की ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आए। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अपने किसी भी जरूरत की लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सेव करें और फ्यूचर में इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।